डेमोन्स्ट्रेशन आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग कि आप की चेन्स किस तरह से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेल्ट। की चेन्स डिफरेंट तरह के बनते हैं, कुछ कार्टूनिक कैरेक्टर्स के बनते हैं, उनमें द प्रोसेस इज सेम कि आप आउटलाइन डेवलप करें, आउटलाइन को काटें और की चेन उसके साथ अटैच कर दें। लेकिन कुछ लोग अपने नाम के भी बनवाते हैं, तो बेसिकली वो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। की चेन्स में सिर्फ जो ऊपर का डिज़ाइन तो आप खुद अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी होगी कि की चेन्स जब बनाते हैं तो आपका जो जो बेस है उसके अंदर आप अटैच करते हैं की चेन्स का जो चेन है उसको। अब जिस तरह से टॉप्स के साथ होता है या इयरिंग्स के साथ होता है कि आपको सेपरेटली हुक मिलता है, की चेन्स में आपको इस तरह से की चेन्स मिलेंगे और ये सेपरेटली एक हुक मिलता है जिसको आप अलग कर सकते हैं और इसके अंदर आपने ये चेन डालनी होती है। ये चेन थोड़ी मोटी है तो इसको डालने के लिए आपको काफ़ी मतलब ज़ोर लगाना पड़ता है। प्लास वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी मदद से आप डालेंगे या आप इसको सिज़र की मदद से भी थोड़ा सा वाइड ओपन करके और इस तरह से ये चीज़ अंदर डाल सकते हैं। ये अंदर डालने के बाद आपने ऑब्वियसली आपने इसको अटैच करना है विद जो आपकी बेस है। तो बेस में मैंने एक छोटा सा होल किया है। उस होल के अंदर आपने कोई भी रिबन या कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड करनी होती है जो हेल्प करेगी आपके की चेन को, जिस तरह की चेन हैंग करता है उसमें। लाइक इस वक्त मैंने ये फेल्ट का ही एक टुकड़ा लिया है, उसके साथ ही मैं हैंग करूँगी इसको। यहाँ पे आपने ग्लू गन से इसको अटैच कर देना है और ये जो पोर्शन होगा ये इसके अंदर जाएगा कुछ इस तरह से। ये इसके अंदर जाने के बाद आप इसको बंद कर दें, ये जो ओपन एरिया है इसको बंद कर दें। इसको आपने इतना बंद करना है कि जो आपकी फेल्ट है ये बाहर ना निकले। इसको मैं बंद करने के बाद ऐड कर दूंगी अंदर की तरफ। अच्छे से आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद थोड़ा सा विड्थ भी अगर आप इसकी कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अब आप देखें पहले ओपन था, अब मैंने इसको बंद कर दिया। आपका जो रिबन है या जिस भी चीज़ के साथ आपने अटैच करना है उसको, वो आपको इसके अंदर डालना होगा। अंदर डालने के बाद आपने इसको अटैच करना है विद द बैक साइड, जो भी आप जिस भी चीज़ के साथ लगा रहे हैं। वंस इट्स अटैच तो आप जो एडिशनल ऊपर की चीज़ है जो आपको लग रहा है कि इतनी लंबी नहीं रिक्वायर्ड, उसको काट दें। इफ़ आपको ग्लू थोड़ी ज़्यादा लग रही है उसको हल्का सा रिमूव कर लें और इसको रोटेट करें। अब मैंने उसको रोटेट इसलिए किया है ताकि वो लंबा लटकी हुई चीज़ ऊपर नज़र ना आए। इस तरह से फ्रंट आपको नज़र आनी चाहिए। तो ये देखें कितनी नीट लग रही है। आपने अगर रोटेट नहीं किया होता तो ये चीज़ ऊपर की तरफ आती। इसको रोटेट करके आप अगर चाहें तो बैक साइड पे हल्की सी ग्लू लगा के इसको वहाँ अटैच कर दें। लाइक दिस। अब ये मूव नहीं करेगा। इस तरह से आपका की चेन अटैच हो गया।
अब इसके ऊपर की डेकोरेशन अगर हम देखें तो मैंने एक क्योंकि हम नेम रिलेटेड बना रहे हैं तो नेम के लिए आपको कोई प्लेस चाहिए जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करके नेम लिख सकें। नेम के अकॉर्डिंग अपने कीचेन की लेंथ और ये सारी चीज़ें आपके नेम के अकॉर्डिंग होंगी। उसको आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर नाम लंबा है तो थोड़ा लंबा होना चाहिए कीचेन, या जितना भी आपका क्लाइंट कह रहा है साइज़ उसको उतना ही चाहिए। ये करने के बाद अल्फ़ाबेट्स मैंने रफली खुद ही काटे हैं। आपको आप स्टेंसिल्स की मदद से भी काट सकते हैं अगर आप जनरली खुद ड्रॉ करके नहीं काटना चाहते, या आप ट्रेस करके भी काट सकते हैं। तो बोथ वेज आर फाइन। और नाम को अटैच करेंगे। नाम अटैच करने के बाद आप मज़ीद इसको डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे बटन्स हों तो उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं या साइड्स पे लगा सकते हैं। मेरे पास ये छोटे रोलअप्स हैं जो कंप्यूटर पेजेस होते हैं, बेसिकली मैंने उससे बनाए हुए हैं, तो मैं उनसे इसको डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो आप साइड्स पे इसके कोई स्टिच भी कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग से नीटनेस देना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो ट्राई करके देखें। उससे काफ़ी ज़्यादा नीट लगती है चीज़। दीज रोलअप्स विल गो लाइक दिस। आपने इनको अटैच करना है। डोंट वरी अबाउट जो ये स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रिंग्स रिमूव हो जाती हैं। दीज आर रिमूवेबल क्योंकि ग्लू है, तो इसकी वजह से थोड़ी नीटनेस पहले नहीं लगती, लेकिन ये रिमूवेबल है तो चीज़ जो है वो नीट बन जाती है। इस तरह से जो स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, आप स्ट्रिंग्स को रिमूव कर दें। एंड दैट्स हाउ वी मेक अ की चेन। इसके अलावा इस तरह से ये की चेन जो है वो यूज़ होगा। इसके अलावा भी आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं। नाम को ही लेके डिफरेंट पैटर्न्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो की चेन्स के हवाले से बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो आप बना सकते हैं। की चेन्स में बस आपने इसको किस तरह से अटैच करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अटैचमेंट बहुत सिक्योर होनी चाहिए, ये ना हो कि की चेन अलग हो जाए या टूट जाए। अदर देन दैट फेल्ट की अपनी ड्यूरेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अगर आप की चेन बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही चलेगा। इसमें आप स्टिचेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टिचेस यूज़ कर सकते हैं। जो हमने सेकंड बॉर्डर बनाया है उस पे स्टिचेस यूज़ किए जा सकते हैं। जो अली लिखा गया है इसको साइड्स पे बहुत छोटे छोटे स्टिचेस यूज़ करके
इन्हेंस किया जा सकता है। सो क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू कि आप कितना क्रिएटिवली इसको यूज़ करते हैं। ऑल इन ऑल जो बहुत बेसिक प्रोसेस है वो की चेन्स बनाने का यही है।